Good morning students and welcome in our science online class. Today we are going to see about lesson number first, exercise all the objective type questions. So let's start it. So today we are going to solve bit B. Answer the following questions we will see at the last. So see, bit B, match the following. This is column A and this is column B. So in column A from 1 to 4 these are the group of animals and 5 to 8 are some examples of animals. So from 1 to 4 these animals group we have to find their breathing organ, and from 5 to 8 so these animals we have to find the body parts. Okay, so which body parts related to which an example of animal. So let's start. Number 1, insects. So how do insects breathe? Yes, insects breathe through spiracles. So as you can see, you can write answers like this, or you can match the pairs using pencil and use the scale for the straight lines. Okay, so insects breathe through spiracles. Number 2, aquatic animals. Aquatic animals breathe through, yes, they breathe through lungs. Amphibians breathe through, जो amphibians होते हैं वो किससे breathe करते हैं? तो yes, lungs, gills and moist skin. Number 4, mammals किससे breathe करते हैं? They breathe through lungs. Parrot, अब parrot के अंदर क्या है? So parrot has wings, so D. Fish has fins, that is B, so we'll write here B. Ant breathe through, yes, lungs, so we will write here lungs, E. And 8, snake has body covering, that is scales. So as you can see, this is all the combination about the body parts, body covering and the breathing organ of these animals which we have learned in our lesson. कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये जो animals है उनसे related जो words आपको यहाँ पे match करने थे, ठीक है? So let's move to our next example, that is bit C. Tick the correct option. Number 1, emu is an. Option number 1, amphibian. B, flightless bird. C, reptile. D, none of these. तो emu ये जो बर्ड है ये कैसा बर्ड है? क्या ये एम्फीबियन है या फ्लाइटलेस, मतलब जिसको पंख नहीं होता ऐसा बर्ड है, रेप्टाइल है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं? सो emu इज अ फ्लाइटलेस बर्ड. emu ऐसा बर्ड है जिसको विंग्स नहीं है, ठीक है? नंबर 2, द बॉडी ऑफ अ स्नेक इज कवर्ड विद. स्नेक की जो बॉडी होती है वो किन चीजों से कवर्ड होती है, या फिर स्नेक की जो बॉडी कवरिंग है वो कौन सी है? अ, फर. बी, स्केल्स. सी, फीदर्स. डी, शेल. तो ये जो स्नेक की जो बॉडी कवरिंग होती है उसके ऊपर कैसे होता है? फर होता है, फीदर्स होता है, स्केल होता है, शेल होता है. यस, दे हैव स्केल्स. सो इसका ऑप्शन है बी. आपको सिर्फ टिक करना है, ठीक है? जो राइट आंसर है, जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया, आपको वैसे ही टिक करना है, ठीक है? नंबर 3, विच ऑफ दिस इज द हैबिटाइट ऑफ एन ऑक्टोपस. हैबिटाइट ऑफ ऑक्टोपस यानी ऑक्टोपस का घर कौन सा है? लेट्स सी द ऑप्शन. ए, फॉरेस्ट. बी, ओशियन. सी, फ्रेश वाटर. डी, पोलर रीजन. तो जो ऑक्टोपस है ये कहाँ रहता है? ये फॉरेस्ट में रहता है, या फिर ओशियन में रहता है, फ्रेश वाटर में, या पोलर रीजन्स में? यस, वो रहता है ओशियन में, तो आपको ओशियन को टिक करना होगा, ठीक है? नंबर 4, उल्फ इज एन. अ, हर्बीवोर. बी, कार्निवोर. सी, ओमनीवोर. डी, स्कैवेंजर्स. अब ये जो उल्फ है ये इसकी जो ईटिंग हैबिट है ये कौन सी है? हर्बीवोर यानी वो सिर्फ ग्रास खाता है. कार्निवोर यानी वो सिर्फ एनिमल्स ईट्स फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. सी, ओमनीवरस यानी दोनों भी खाना, जैसे प्लांट्स भी और फ्लेश भी. और डी, स्कैवेंजर्स यानी मरे हुए जो एनिमल्स के फ्लेश खाना, ठीक है? तो उल्फ जो है वो स्कैवेंजर का ईटिंग हैबिट है उसकी, तो आप स्कैवेंजर को टिक करोगे, ठीक है? अ ग्रास हॉपर ब्रीथ्स थ्रू इट्स. जो ग्रास हॉपर होता है, ग्रास हॉपर क्या है? इंसेक्ट है, तो वो किससे ब्रीथ करेगा? स्पाइरेकल से, बिकॉज ऑल इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स, ठीक है? सो लेट्स सी द नेक्स्ट बिट, दैट इज डी, फिल इन द ब्लैंक्स. Fill in the blanks. Okay. Number 1, dash butterfly migrates from Canada to Mexico in winters. तो
ऐसा कौन से बटरफ्लाई है जो कनाडा से मैक्सिको में माइग्रेट करती है विंटर्स के टाइमिंग पे, तो वो है मोनार्च बटरफ्लाई, ठीक है, MONARCH मोनार्च बटरफ्लाई। नंबर 2, कीवी इज अ डैश बर्ड। कीवी कैसा बर्ड है, तो कीवी फ्लाइटलेस बर्ड है, उसको विंग्स नहीं है इसलिए उसको फ्लाइटलेस बोला गया है। नंबर 3, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड। देखो, एनिमल का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे हुआ तो हम उसको लोकोमोशन कहेंगे, पर वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाएगा तो हम उसको माइग्रेशन कहेंगे। तो यहाँ पे प्लेस वर्ड यूज किया इसलिए हम यहाँ पे लोकोमोशन लिखेंगे, ठीक है। नंबर 4, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स यूज देयर डैश टू ब्रीथ। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस का मदद लेके ब्रीथ करते हैं। C, bit E, discuss in class. Number 1, some people kill snakes for their skin to make expensive articles. Do you think is it right to do so? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, वो स्नेक्स को मारते हैं एक्सपेंसिव आर्टिकल्स बनाने के लिए, यानी महंगे चीज़ें बनाने के लिए। पर क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। स्नेक्स को भी उतना ही राइट है जितना हमें है जीने का, तो ये गलत है, स्नेक्स को मारना सही नहीं है, ठीक है। Number 2, you witness a bird who has lost its shelter due to storm. How can you help it? देखो, अभी बारिश के दिन चल रहे हैं और एक बहुत ज़ोर से तूफान आया और उस तूफान के चलते क्या हो गया, उस बर्ड का नेस्ट टूट गया और आपके सामने ये सब हुआ, तो आप क्या करोगे? तो आप ये हेल्प कर सकते हो बर्ड की कि आप उसको छोटा सा नेस्ट बना के दे सकते हो या फिर उसके लिए एक जगह ऐसी दे सकते हो जहाँ पे वो रह सकता है, ठीक है। Number 3, how do you think you are depriving animals on their homes by cutting down trees in the forest? तो आपको क्या लगता है कि जिस तेज़ी से हम लोग जो फॉरेस्ट को कट कर रहे, क्या हम एनिमल्स के घर के अंदर घुस रहे? यस, हम ऑब्वियसली घुस रहे, और हम जितने ज़्यादा ट्रीज कट कर रहे तो इससे क्या हो रहा है कि इससे जो एनिमल्स है उनका जो घर है हम उनसे वो छीन रहे हैं, ठीक है। डू एंड लर्न, कंप्लीट द गिवन टेबल। ये एक टेबल है जहाँ पे 3 कॉलम है जिसमें बॉडी कवरिंग, एनिमल्स और यूजेस। तो बॉडी कवरिंग हमारे लेसन में 4 बॉडी कवरिंग थे जो कि थे फीदर्स, फर, स्केल्स और शेल, ठीक है। और कुछ एनिमल्स के एग्जांपल्स आपको लिखने पड़ेंगे, और यूजेस में तो वो जो बॉडी कवरिंग है उस एनिमल में उसका क्या यूज़ होता है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। नंबर 1 देखेंगे, फीदर्स ऑलरेडी दिया हुआ है हमें बॉडी कवरिंग में, तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनको फीदर्स होते हैं, तो वो होते हैं बर्ड्स। तो एनिमल्स में हम क्या लिखेंगे, बर्ड्स। तो उसके यूजेस क्या है, तो एक तो फीदर्स बर्ड्स को वार्म रखने का काम करते हैं, ओके, कीप देम वार्म। दूसरा उन्होंने खुद दिया कि प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर। तीसरा ये है कि जो फीदर्स होते हैं वो बर्ड्स को फ्लाई करने में भी मदद करते हैं। और चौथा उन्होंने खुद दिया है कि मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नंबर 2, देखो वहाँ पे एग्जांपल्स दिए एनिमल्स में, याक, बियर और शीप। तो इसका मतलब जो ये एनिमल्स है इनके ऊपर की बॉडी कवरिंग क्या होगी, यस वो होगी फर। तो हम वहाँ पे फर लिखेंगे, ठीक है। उसके यूजेस क्या है, तो ये जो फर होता है एनिमल्स को वार्म रखने का भी काम करता है और प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन एंड कोल्ड से भी ये करता है, ठीक है। सो हम लिखेंगे इट हेल्प्स द एनिमल्स टू कीप वार्म। नंबर 3, स्केल्स अब उन्होंने दिया हुआ है, तो ऐसे कौन से एनिमल्स है जिनकी बॉडी कवरिंग स्केल की है, तो वो है स्नेक, लिजार्ड और फिश, ठीक है। तो उनके यूजेस क्या है, प्रोटेक्ट द अंडरनीथ स्किन एक, और दूसरा प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। नंबर 4 में उन्होंने हमको बॉडी कवरिंग और एनिमल्स में कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्टली लिखा है प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़। तो लास्ट जो होगा वो क्या होगा, शेल है बॉडी कवरिंग, ठीक है। और शेल किसकी बॉडी कवरिंग होती है, तो टॉर्टोइस, टर्टल और स्नेल की। तो इस तरह से आप ये चार्ट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी बीट बी, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। अब ये वेब चार्ट है, आपको कंप्लीट करना होगा। उन्होंने फर्स्ट दिया हैबिटाइट्स। तो हैबिटाइट्स कितने टाइप के थे, हमने सीखा था, वो 5 टाइप के थे। तो वो कौन से हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन, ओशियन एंड फ्रेश वाटर। तो उन्होंने वहाँ पे ओशियन लिख के दिया है, बाकी 4 एम्प्टी स्पेस है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो जिस तरह से मैंने लिखा है वहाँ पे, फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन और फ्रेश वाटर, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट है
आप देख सकते हो डेजर्ट के नीचे कैमल बोल के उन्होंने दिया है। इसका मतलब क्या करना है कि वो जो हैबिटाइट्स है यानी जो फॉरेस्ट डेजर्ट है उन रीजन में कौन से एनिमल्स रह सकते हैं उनके आपको एक एक एग्जांपल लिखना है, ठीक है। तो फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं पर हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, टाइगर। डेजर्ट का तो ऑलरेडी दिया है कैमल। पोलर रीजन का एग्जाम्पल क्या होगा, पोलर बियर, पेंगुइन, अब कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पोलर बियर लिखा है। नेक्स्ट है ओशन। ओशन का आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे ऑक्टोपस है, वेल है, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है डॉल्फिन, ठीक है। फ्रेश वाटर में आप भी फिर से लिख सकते हो, जैसे कि फ्रॉग है, टॉड है, डक्स है, फिशेस है, तो आप ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी डक लिखा है, तो आप भी डक लिख सकते हो, फिर जो आपको अच्छा लगे वो लिखो। तो ये वेब चार्ट है। और नंबर सी, find out 10 words related to this chapter in the given grid. The words may read forward, backward and across. तो जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन कलर का ग्रिड है, ठीक है। इसमें पजल्स से आपको ये जो वर्ड्स है मतलब हमारा जो लेसन है उससे रिलेटेड 10 ऐसे वर्ड्स इसके अंदर है, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। तो मैं वैसे तो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके बताया है आपको। तो ये जो वर्ड्स हो सकते हैं, ये देखो, ये ऐसे बैकवर्ड भी हो सकते हैं, अक्रॉस यानी ऐसे टेढ़े भी हो सकते हैं, ठीक है। और कोई स्ट्रेट भी आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो ये पूरे 10 वर्ड्स है, आप आपके बुक में फाइंड करके लिख सकते हो और बाद में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आई होप आप लोगों ने ये कंप्लीट किया होगा क्योंकि ये होमवर्क था। बस अपने आंसर्स करेक्ट कर लो जिन्होंने किया है, और जिन्होंने नहीं किया होगा तो अभी कर लेना। So see, project and activities. Find out information and pictures of migration in animals, including birds, terrestrial animals, aquatic animals and insects. Make a project report on it. Work in pair. तो वैसे तो अभी आप सब अपने घर पे हो, तो आप ग्रुप में काम नहीं करके इंडिविजुअली काम कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप कलेक्ट करके आपके नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 1। अब इसके आंसर द फॉलोइंग्स बाकी है, हम इसको आंसर द फॉलोइंग्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।